युक्त होकर सगुण साकार रूप आपकी उपासना करते हैं। और जो अक्षर अविनाशी जापि जे चाप्यक्षरम अव्यक्तम, अविनाशी अव्यक्त निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन अति उत्तम है? भगवान वाचो मय्यावेश्य मनोजे माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान ने कहा, अर्जुन मुझ में ही मन को एकाग्र करके निरंतर प्रयत्न करते हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से श्रद्धया परयोपेतास्ते, ते श्रद्धा से युक्त होकर अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा उससे उपासना मेरी करते हैं, वो सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ और योग वेत्ता हैं। जय त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम चलम ध्रुवम। जो कूटस्थ अचलम, जो लोग इंद्रियों के समूह को भली भांति नियंत्रित कर लेते हैं, इंद्रियों पर विजय कर लिया और सर्वत्र समबुद्धि हो गई, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर होकर शब्द से कथन करने के सर्वत्र अगम चिंत्यंच कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो कहते हैं यहाँ पर कि शब्द से कथन करने के अन्योन्य अव्यक्त सर्वत्र सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अज्ञान और उसके कार्य के अधिष्ठान, कूटस्थ माने अज्ञान और उसका जो कार्यभूत है अधिष्ठान, इसलिए निर्विकार नित्य अविनाशी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे ही मुझको प्राप्त होते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। कहते हैं वो अव्यक्त जो निर्गुण ब्रह्म में आसक्त हुए जिनके चित्त हैं, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हैं, उन उपासकों के साधन में अत्यधिक क्लेश परिश्रम विशेष होता है और देहाभिमानी जीवों से अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त परमात्मा निराकार की उपासना करना, इसमें बहुत कम लोगों की गति हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मार्ग बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गति ही जस्मात् अक्षरात्मकम गंतव्यम फलभूतम ब्रह्म दुखम। अक्षरात्मक जो जाने योग्य चलने योग्य फल के रूप में जो ब्रह्म ज्ञान है, तो वो बहुत दुख से प्राप्त करने योग्य है। देहवद्भिर देहमान भी अवाप्यते। सर्वकर्म संन्यासं कृत्वा गुरुम उपसृत्य, समस्त कर्मों का संन्यास त्याग करके गुरु को प्राप्त करके वेदांत वाक्यों को सुनते सुनते विचार करते करते जब भ्रम का निराकरण हो जाता है, तब प्रत्यक्ष सिद्ध अधिक क्लेशों के साथ में वो निराकार मार्ग आता है। तो इसमें से जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और मेरे परायण हो करके अनन्य भाव रूपी योग से, दूसरा कोई और नहीं है, अनन्य इसी भाव से मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, पार्थ उन मुझ में ही चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता। मैं उन्हीं का उद्धार करने वाला हूँ और मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशित चेतसाम्।
तो उन मुझमें ही चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करता हूँ। जो कर्म हम में अर्पण करके हमारे में परायण हो करके अनन्य भाव से हमारी आराधना कर रहे हैं। मय्येव मनया धत्सो मयि बुद्धिम निवेशयो निवसिष्यसि मय्येवो अत ऊर्ध्वं न संशयः। तुम मुझ में ही मन को स्थिर करो और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इससे तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये साकार की उपासना से बहुत जल्दी आप हमारे पास पहुंच जाओगे। यानी भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ बतला रहे हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तुं धनंजयो। कहते हैं कि धनंजय, तुम राजसूय आदि यज्ञों के लिए बहुत से शत्रुओं को जीत कर धन लाए थे, अब मात्र एक अकेले मना शत्रु को जीत लो। बहुत लोगों को जीत करके तो तुम यज्ञ के लिए धन ले आए और सब काम किया, दिग्विजय किया था। अब केवल ये मन रूपी जो शत्रु है, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। तुम मन को जीत करके तत्व ज्ञान रूपी धन ले आओ। मन को जीतो और तत्व का ज्ञान यही धन है। वहाँ पर गए थे, उनको जीत करके सोना चांदी ये सब लाए थे यज्ञ के लिए। अब इस यज्ञ के लिए तुम केवल मन को अपने बस में कर लो और तत्व ज्ञान जो है वही धन है। ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? अभ्यासे समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम उक्त अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में लग जाओ। हमसे जो संबंध रख रहे हैं कर्म, उनमें लग जाओ। ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। इस संबोधन का अर्थ क्या है? यदि तुम उक्त अभ्यास करने में असमर्थ हो तो मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों में तत्पर हो। मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त कर लोगे। अथई तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मज्जोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। बर्हि विषयाकृष्ट चेतः त्वादेतन्मत्कर्म परत्वमपि कर्तुं न शक्नोषि ततो मज्जोगं मदेक शरणत्वम् आश्रितो मयि सर्वकर्म समर्पणं मज्जोगः आश्रितः संन्यस्तात्मवतान्यतः संजत सर्वेन्द्रिय आत्मवान् विवेकी च सर्वकर्म फल त्यागं कुरु फलाभिसंधिं त्यजेत। यानी तुम हमारे लिए कर्म करो और फल की कोई आशा न करो, सब फल एकदम से परित्याग कर दो, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम इसको भी करने में असमर्थ हो तो मुझ में सर्व कर्म समर्पण रूपी योग पकड़ो। हाँ, एक एक को अलग अलग करते चले जा रहे हैं। बता दिया पहले निराकार की उपासना में तो मन को जीतना, मन के बाद में जो तत्व हो क्या है उस तत्व रूपी धन को लेकर आओ तो हमारे में यज्ञ हो। वो नहीं हो सकता है तो श्रेयो ही ज्ञानं अभ्यासात्, प्रशस्तर उससे यह प्रशस्त ये होगा ज्ञान शब्द युक्ति अभ्यासात्मनिष्ठयो अभ्यासात् ज्ञानार्थम श्रवणाभ्यासात्। ज्ञान के लिए श्रवण का अभ्यास होना चाहिए। ज्ञान बिना सुने हुए नहीं प्राप्त होता और कर्म बिना कर्म फल का त्याग किए हुए यदि वो कर्म हो तो फलवान होता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मो फल त्यागा त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग ये और सबसे सर्वोत्तम। अब कह रहे हैं कि कर्म फलों को त्याग से
तत्काल ही परम शांति मिलती है। शांति ही तो ज्ञान है। जस्य सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जैसे हृदय स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यहाँ कह रहे हैं ध्यानात् कर्म फल त्यागो विशिष्यते। ध्यान से कर्म के फल का त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है। ध्यान से कर्म फल त्याग विशिष्ट है। त्याग से संयत चित्त पुरुष के द्वारा किया हुआ, जिसने एकाग्र अपने मन से चित्त से कर्म किया, तो सर्व कर्म उस कर्म के फल का त्याग, अव्यवधान पूर्वक संसार की शांति वहाँ हो जाती है। उसको कालांतर की अपेक्षा नहीं होती। जब इसके हृदय में सभी कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, वो मर्त्य अमृत होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय स्थिता, जिस समय पर उसके हृदय में रहने वाली सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उस समय वो मृत्यु लोक में रहने वाला अमृत हो जाता है, मोक्ष स्वरूप हो जाता है और फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म फल त्याग जो है ये उत्कृष्ट बतलाया। निर्विशेषम परम ब्रह्मो साक्षात कर्तु मनीश्वराः जे मंदास्तेनुकप्यन्ते सविशेष निरूपण ही। जो मंद अधिकारी निर्विशेष पर ब्रह्म का साक्षात करने में असमर्थ हैं, वे सविशेष ब्रह्म के निरूपण से अनुग्रहित होते हैं। सगुण ब्रह्म के अनुशीलन से जब इनका मन अपने बस में हो जाता है, वही उपाधि की कल्पना से रहित ब्रह्म साक्षात आविर्भूत होता है। उपाधि रहित, आकार प्रकार रहित, फलाभिसंधि रहित जो कर्म है, वो कर्म ही आपको अव्यक्त उस तत्व का बोध करा देता है। जैसे उदित होम विधि में अनुदित होम की निंदा होती है। जो होम है उसकी जो विधि है, उस विधि के साथ पालन न करो तो उसकी निंदा होती है, और न करो तो होमे की पूरी निंदा होती है कि बिल्कुल नहीं कर रहा, कि हमसे करते हुए गलत हो जाएगा। श्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम महंस च मम प्रिया उदारा सर्वदेवेते ज्ञानी तो आत्मैव मतम। कहते हैं ज्ञानी तो अत्यंत हमको प्रिय है, लेकिन वो हमारी आत्मा ही है। आत्मैव मे मतम, मैं अत्यंत प्रिय हूँ, ज्ञानी मुझको अत्यंत प्रिय है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ये सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी जो है वो साक्षात श्रेष्ठ है, मेरा स्वरूप है। ये बार बार भगवान कहते चले आ रहे हैं। 7वें अध्याय में भी 17वें श्लोक में यही बात कही है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टः सततं योगी मृतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्जो मद्भक्ता समे प्रियः। जो पुरुष सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला, उनसे मैत्री रखने वाला, उनके प्रति करुणा से युक्त, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख में समान, क्षमावान, निरंतर संतुष्ट, समाहित चित्त, शरीर इंद्रियों को बस में, ऐसा करने वाला हमारे में मन बुद्धि को अर्पित कर लेता है, वो मेरा भक्त मुझको बहुत ज़्यादा प्रिय है। यस्मान्नो दुदते लोको लोकान्नो दुदते च जः हर सामर्ष भयो दुदे गैर मुक्तो यहाँ सच में प्रिया। जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता, जिसके रहने से लोक के प्राणियों में कोई उद्वेग नहीं होता, कोई शत्रुता नहीं पैदा होती, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता और जो लोक से वो विराम नहीं होता, लोक में बैठा हुआ है, जिससे लोक नहीं उद्विग्न होता, और जो स्वयं लोक से उद्विग्न नहीं होता, यानी हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग। एक हर्ष है, एक अमर्ष है क्रोध, और एक है भय, एक है उद्वेग। इनसे जो रहित है वही हमको प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। जब सब प्रकार की आवश्यकताओं से रहित हो जाए, पवित्र, दक्ष, चतुर, उदासीन और व्यथा रहित हो जाए, सब आरंभों का त्यागी हो,
कोई आरंभ न करे। सबसे ज्यादा उत्तम मार्ग वही है कि हम किसी चीज का आरंभ न करें। आरंभ करेंगे तो आप फंस जाएंगे। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया, जो सब प्रकार की अपेक्षाओं से रहित, उदासीन, व्यथा शून्य है और सब कर्मों का त्याग करने वाला है, और वो मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जो आरंभ ही न करे। अब जो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समय प्रिय। कहते हैं जो शत्रु और मित्र से मान और अपमान में समान है, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में जो समान है, आसक्ति से रहित है, वही भक्ति मान्य है, वही हमको प्रिय है। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। यही संन्यास धर्म है। वहाँ जाकर हर चीज को समान रूप से देखो। ठंडी में, गर्मी में, उसी तरह लू में बैठे रहो, उसी तरह ठंडी में बैठे रहो। भोजन मिल गया है तो भी ठीक है, नहीं मिला है तो भी समान है। कोई गाली दे रहा है, शत्रुता कर रहा है, वो भी ठीक। कोई जड़ भरत की तरह पकड़ करके उनको लगा दिया तो वो भी मस्त अपना गाते चल रहे हैं, कोई चिंता नहीं, रख दो। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, शत्रु और मित्र में, मान अपमान में, और ठंडी गर्मी में, सुख और दुख में समान भाव हो जाए, ये पूर्व का ही प्रपंच है। संग विवर्जितश्चेतना चेतन सर्व विषय शोभनाध्यास रहिता सर्वदा हर्ष विषाद शून्य, ये बतलाया गया। कहते हैं जो संग विवर्जित है, चेतन अचेतन सभी विषयों में रमणीयता के अभ्यास से रहित है, ये वस्तु बड़ी सुंदर है, ये वस्तु कम सुंदर है, इस तरह से जो विचार करता है, इसके अध्यास से जो रहित है, और हमेशा हर्ष और विषाद से शून्य है, न हर्ष उसको हो रहा है न विषाद हो रहा है, वो भक्त सम संग विवर्जिता, जो संग विवर्जित है। तो तुल्य निंद्या स्तुतिर्मौनि संतुष्टो देन केनचित्, अनिकेता स्थिर मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति में समान है, निंदा करो तो उसको कोई दुख नहीं हो रहा, और स्तुति करो तो कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, और मौन रहता है, किसी पर कुछ बोलता नहीं। जिस किसी वस्तु से संतुष्ट, अनिकेत और स्थिरमति है, वो भक्तिमान पुरुष हमको अत्यंत प्रिय है। जेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा भक्ता तेतीव में प्रिया। जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मुझको ही परम गति समझने वाले भक्तजन उपरयुक्त धर्म रूपी अमृत का सब प्रकार से सेवन कर रहे हैं। धर्म रूपी अमृत, ये बात यहाँ ध्यान कीजिए, धर्म का त्याग करके नहीं, स्वधर्मं अपचावेक्ष, धर्म रूपी अमृत का सब प्रकार से सेवन करते हैं, वो मुझको बहुत प्रिय है। वही भक्त हमको बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ये धर्मामृत जो है श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान किया जाता हुआ परमेश्वर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ज्ञानवान ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण होने पर भी मुमुक्षु आत्म तत्व जिज्ञासु विष्णु के परम पद के जिगमिखु पुरुष के द्वारा आत्मज्ञान के उपाय रूपी प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करने योग्य है। इस प्रकार सोपाधिक ब्रह्म ध्यान के परिपाक से निरुपाधिक ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले अद्वैतत्वादि द्वेष रहित धर्मों में विशिष्ट श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करने वाले अधिकारी, वेदांत वाक्यों के अर्थ स्वरूप तत्व का साक्षात्कार होना संभव है, उससे उसकी मुक्ति उत्पन्न होती। इसलिए मुक्ति के हेतुभूत वेदांत के महावाक्यों के अर्थ में उसका अन्वय है, यानी तत्पदार्थ अनुसंधेय चिंतनीय है। ये बीच के 6 अध्यायों से सिद्ध होता है। श्रीमद् परमहाभारते
श्रीमते श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अभी आ गया भक्ति योग। भक्ति योग में भक्ति परक ही सभी बातें बतलाई हैं। सबसे छोटा और बड़ा क्लिष्ट अध्याय है। इसमें 20 श्लोक है इसमें। हाँ? 20 श्लोक है इसमें 12वें में 12वें और बड़ा क्लिष्ट है और बड़ा 13वें में कितने गोल है। जो श्रद्धा से श्रद्धा पूर्वक संध्या प्रयोग के धर्मामृतमिदं, धर्म रूपी यह अमृत श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करने पर विष्णु परमेश्वरस्य अतीव प्रियो भवति, तो वो भगवान विष्णु का अतीव प्रिय हो जाता है। इसलिए ज्ञानवतः स्वभाव सिद्धतया, ज्ञानवान के लिए स्वभाव सिद्ध लक्षण है। और मुमुक्षु के लिए आत्म तत्व जिज्ञासु, एक तो है ज्ञानवान, एक है मोक्ष की इच्छा करने वाला, और एक है तत्व जिज्ञासु। तत्व का एक जिज्ञासु है, तत्व का ज्ञान चाहता है, और एक मोक्ष की इच्छा करने वाला है, वो कहता हमको मुक्ति मिल जाए। और एक है स्वभाव सिद्ध ज्ञान। तो ज्ञान जो है स्वभाव सिद्धतया, जब वो स्वभाव में उसके आ जाए, अभी तो ज्ञान हमारी वाणी में है और वाणी में आता है बुद्धि के पास से, तो निर्णीत है लेकिन निर्णीत होता नहीं। जब उसका हमारा स्वभाव बन जाए, जैसे हमको समान धर्मी मानने का एक स्वभाव हमारा बन गया, हमारा स्वभाव बन गया है कि मित्र और शत्रु दोनों बराबर है, राग रखने वाला, प्रेम करने वाला, सेवा करने वाला और द्वेष करने वाला, दोनों को हम समान दृष्टि से देख लेते हैं। ये ज्ञान। जेतु संन्यासिनो मुमुक्षवो धर्मामृतम धर्म रूपम अमृतत्वम, ये बात पहले बताई गई है। जो मुमुक्षु सन्यासी श्रद्धावान होकर मैं अक्षरात्मा भगवान वासुदेव ही जिनका परम प्राप्तव्य हूँ, ऐसे परम होकर के धर्म रूपी अमृत का, अमृतत्व का साधन होने से, अथवा अमृत के समान स्वाद है जिसके अंदर, उसकी जो उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। जेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः उत्पन्नात्मावबोधस्य यदृष्टित्वादयो गुणा अजत्नतो भवन्तेव न तो साधन रूपिणः। पहले बतलाया है स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा जो है स्थिर हो जाए, उसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया। तो वही लक्षण रूप से बतलाया है, उसी को यहाँ धर्म के शब्द से कहा गया है। स्थित प्रज्ञ उसी को यहाँ बताया है, ये धर्म है। धर्मामृतम जेतु धर्मामृतमिदम, तो ये धर्मामृत क्या है? स्थित प्रज्ञ, स्थित जिसकी प्रज्ञा हो जाए, शांत, इधर उधर कहीं नहीं भग रहा, बहुत शांति जिसकी हो। यथोक्तम पर्युपासना। हाँ, जो आज सुना रहे थे ना योग वासिष्ठ में, वही बात है। 13वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 13वें में 13वें में है 34। ऐसे होंगे 33।
13वें में 33 अध्याय और एक 34, हाँ 34 हो गए। 34 होकर पूरा हुआ। भगवान ने आखिर में तीनों बातें कह दी स्पष्ट। अब यहाँ से भक्ति योग प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने पे ये होगा। हाँ आखिर में इस 12वें अध्याय में भगवान ने नहीं कह दी तीनों बातें, हाँ ज्ञानी के लिए, हाँ मुक्षु के लिए, हाँ और कर्म त्याग वाले त्याग वाले के। हाँ। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो सब कुछ त्याग करो। शांति अनंतरम। परमहंसा चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमान संवासाय रामाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानसेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुभ्यः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मधुसूदन सरस्वती ने तुम साथ में चले जाओ उसको। हाँ। मधुसूदन सरस्वती ने बड़ी अच्छी वर्णना की है। इस अध्याय के पहले ही देख दिया। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्ति ते। योगी लोग ध्यान के अभ्यास के द्वारा अपने बस में किए हुए मन से उस निर्गुण गुणातीत क्रिया रहित स्वयं प्रकाश चैतन्य आत्मा जो उसको सर्वोत्कृष्ट रूप से देखते हैं वे देखें। हमारा उनसे विरोध नहीं है। अस्माकन्तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलनेषु यत्किमपि तं नीलं महो धावति। हमारा मन तो केवल हमारे नेत्र चमत्कार के लिए चिरकाल तक वही रहे। जो कोई वो नील तेज श्याम तेज जमुना के बालुका में तट पर दौड़ता रहता है उसको जो देखते हैं, हम तो उसी के आराधक हैं, उपासक हैं। भले ही निर्गुण परमात्मा का योगी जन ध्यान अभ्यास करके भजन करते हो, लेकिन हमारा तो मन यही है। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् न चानात्मो ज्ञानलक्षणान् मृत्योरात्मज्ञानं विनोद्धरणं संभवति। पहले जीव की बात आई, फिर ब्रह्म की बात आई। 6 अध्याय में जीव का विषय, दूसरे 6 अध्याय में ब्रह्म का ज्ञान, अंतिम 6 अध्याय में तत्त्वमसि वाक्यार्थनिष्ठ सम्यक ज्ञान प्रधान है, उसका आरंभ कर रहे हैं।
मैं उनका इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार सागर जो है उससे मैं उद्धार करने वाला होता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। बिना आत्मज्ञान के मृत्यु से उद्धार है नहीं। तो जिस प्रकार के आत्मज्ञान से मृत्यु रूपी संसार की निवृत्ति होती है और जिस तत्व ज्ञान से अद्वैतत्वादि गुणाशाली यानी अद्वैत है, इच्छा रहित द्वेष रहित जहाँ पर ज्ञान है, वो सन्यासियों की पहले व्याख्या आई है। वो ज्ञान अद्वितीय परमात्मा के साथ जीव के अभेद को विषय करता है। सब अनर्थ जीव और ब्रह्म के भेद भ्रम के कारण होता है। भगवान उवाचो इदं शरीरं कौन्तेयो क्षेत्रमेत्य विधीयते एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञो यदि तद्विदः। हे कौन्तेय, ये इंद्रिय और अंतःकरण सहित भोगायतन, भोग का आयतन है, घर है। यहाँ पर ये जीव पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को भोगने के लिए आता है, क्योंकि इसमें सत्य इसमें जो है सत्य माने खेती, अनाज की खेती के समान बार बार कर्म के फल की निवृत्ति प्राप्ति होती है। एक बार इस वर्ष आपने किया, बहुत अन्न हुआ, दूसरे में कम हुआ, तीसरे में फिर बीच में रहा, कभी खाद की कमी, कभी पानी की कमी, कभी हवा की कमी, ये सब अनुभव में आते हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो है भोगों का घर है। कभी इसमें बाढ़ आ जाती है, धन आ गया, कभी बाढ़ आ गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई, और कभी उसमें से उतार चढ़ाव न होकर उतार हो गया, अपमान होने लग गया, निंदा होने लग गई। ये क्षेत्र है, खेत है एक प्रकार का ये शरीर। इदं शरीरं कौन्तेयो क्षेत्रमित्य विधीयते एतत् जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ, जानने वाला जो है उसी को पुरुष कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतो क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। हे भारत, क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में क्षेत्र का जानने वाला, मुझको जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ये ज्ञान है बहुत अच्छा, ये हमारा मत है। तत्क्षेत्रम यत् यादृक्यो यद्विकारी यतस्य यत् सतयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जो है जैसा है, जो विकारी विकार वाला है, जिससे जो होता है, और वो क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस प्रभाव वाला है, संक्षेप में हम तुमको सुना रहे हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथको ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः बहुधा गीतम, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने योग शास्त्र की में धारणा ध्यान के विषय में बहुत प्रकार से गायन किया। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, और योग शास्त्र में और नित्य इसका गान किया है। नैमित्तिक काम में कर्म वेद के मंत्रों में उनका वर्णन आया है। ब्राह्मणों द्वारा विवेक पूर्वक गायन किया गया है। इससे इसकी कर्मकांड प्रतिपाद्यता कही गई है। ब्रह्मसूत्र के पदों में जिनके द्वारा ब्रह्मसूत्र सूचित व्यवधान पूर्वक प्रतिपादन किया गया है, वो ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्रित व्यवधान पूर्वक ब्रह्म के ज्ञान का जहाँ पर विचार किया गया है, वो ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण परक जो मंत्र हैं वेदों में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषं विशन्ति
तैत्तरीय उपनिषद में, जिससे भूत पैदा होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीते हैं और जिसमें जाते हुए लीन हो जाते हैं, ये उपनिषद कहता है। तो ब्रह्म का स्वरूप वही है। तो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान रूप है और अनंत है, ये भी उपनिषद कह रहे हैं। तो हे सौम्य, यह पूर्व में एक अद्वितीय सत ही था, ये भी शास्त्र कह रहा है। इस प्रकार वेदों में, उपनिषदों में वर्णन किया गया है। तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषा सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। कहते महाभूत जो हैं उसमें अहंकार है, बुद्धि है और अव्यक्त जो दिखाई नहीं दे रहा वो परमात्मा है, और ये 11 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के विषय हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात। चेतना और धृति, जन्मादि विकारों सहित इसी को क्षेत्र कहा गया है, जिसमें इच्छा हो, द्वेष हो, सुख हो, दुख हो, संघात हो, चेतना भी रहे और धैर्य भी हो, उसी को कहते हैं क्षेत्र। पृथ्वी आदि 5 महाभूत, उनका कारणभूत अभिमान, अभिमान माने अहंकार, और बुद्धि अहंकार का कारण, अध्यवसाय रूप महतत्व, और महतत्व का कारण है सत्व रज तम, ये प्रधान है। तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। तो ये इंद्रिय गोचर हैं। 8 प्रकार की प्रकृति है, और इंद्रियाएं हैं 10, और एक है मन। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, संघात है, चेतना है, धृति है, ये है क्षेत्र। ये सब विकार वाले हैं। इतनी 8 प्रकार की प्रकृति, और वो परमात्मा जो है उसने इच्छा किया था कि एको हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। तो उसकी इच्छा शक्ति से ये जगत सबका सब बन गया। मैं बहुत हो जाऊँ, इस श्रुति के अनुसार बहुत होने का संकल्प रूपी ये जो हुआ, ये अहंकार है। तो तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनः आकाशा संभूतः, उस आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार वेद बतला रहे हैं। तो 10 इंद्रियां और 11 हैं मन, मन को मिला के श्रोत्र, त्वचा। तो ये 5 इंद्रिय गोचर हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये ज्ञाप्य होने के कारण, यानी इंद्रियों से शब्द कान सुनता है, स्पर्श शरीर ग्रहण करता है, रूप आँखें ग्रहण करती हैं, रस जिह्वा ग्रहण करती है, गंध नासिका ग्रहण करती है। ये 5 इंद्रियाएं तो गोचर हैं, देखने में आती हैं। और ज्ञानेंद्रियों के विषय और कार्य होने के कारण कर्मेंद्रियों के विषय भी हैं। इनको सांख्यवादी 24 तत्व कहते हैं। इच्छा, सुख और उसके साधन में ये मुझको प्राप्त हो, ऐसी इच्छा होती है। तो चेतना स्वरूप ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली प्रमाण जिसका असाधारण कारण है, ऐसी ज्ञान नाम की जो वृत्ति है उसको चित्त की वृत्ति कहते हैं। दुख निरुपाधिक द्वैष की विषयी भूता, जो बिना उपाधि के, बिना किसी प्रयोजन के और द्वेष आता है, उस द्वेष की आधारभूता, द्वेष को जो विषय करती है, अधर्म जिसका असाधारण कारण है, ऐसी चित्त वृत्ति। और संघात माने 5 महाभूतों का परिणाम, इंद्रियों सहित शरीर है,
5 इंद्रियों का परिणाम ये शरीर है। चेतना जो है स्वरूप ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाली, वही इसमें प्रमाण है। ऐसी ज्ञान नाम की एक चित्त वृत्ति इसी के अंदर है। अवसन्ना क्षीण हुए देह इंद्रियों को धारण करने का हेतु ये प्रयत्न है। इतनी चीजें इसमें हो रही। कहते हैं कि यहाँ शंका है कि शरीर और इंद्रियों का संघात ही चेतन क्षेत्रज्ञ है। ये व्याख्या है यहाँ पर क्षेत्रज्ञ की। शरीर तो क्षेत्र हुआ और इसके भीतर बोध कराने वाला जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ हुआ। तो कहते क्षेत्रज्ञ में जो बोध कराने वाला चेतन है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। तो शरीर इंद्रियों का संघात चेतन है, ये लोकायतिक कहते हैं। और बौद्ध कहते हैं कि चेतना रूपी क्षणिक ज्ञान विज्ञान ही आत्मा है। ये बौद्धों का मत है कि चेतना रूप से जो शरीर में ज्ञान पैदा होता है, हाथ का पैर का, यही आत्मा है। नैयायिकों का मत है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ये आत्मा के चिन्ह हैं। तो ये क्षेत्र कैसे है? इस पर कह रहे हैं कि सविकारम, विकार यानी जन्म से लेकर नाश पर्यंत परिणाम है। ये निरुक्तकार शास्त्र वाले कह रहे हैं। 6 दर्शन अलग अलग बोल रहे हैं। इसके संबंध में 6 दर्शन जो है, वेदांत है, न्याय है, दर्शन है और वैशेषिक है, ये सब लोग हैं। तो उक्त विकारों का साक्षी आत्मा नहीं है। ये स्वयं अपनी उत्पत्ति और विनाश को नहीं देखता। ये अपना दर्शन हुए बिना अपने अन्य धर्मों का भी दर्शन नहीं कर सकता। अपने ही द्वारा अपना दर्शन होने में एक ही में कर्ता कर्म होने का विरोध उपस्थित होता है। अतः निर्विकार ही सब विकारों का साक्षी है। विकारों के बिना कोई दुखी नहीं होता, ये भी एक न्याय है। तो उसी के ऊपर भगवान कह रहे हैं अमानित्वम आरंभित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्व, अभिमान से रहे, कोई चीज़ मानो नहीं। अदम्भित्व, दम्भ मत करो। अहिंसा, हिंसा न करो। शांति और क्षमा और आर्जव, श्रेष्ठता और आचार्य की उपासना और शुद्धता, शरीर में शौच, स्थिरता और आत्मनिग्रह, ये चीज़ें बतला रहे हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवचो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना, अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाना, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख रूपी दोषों को देखना, असक्ति रणभिक्षुंगा पुत्र दार गृहादिषु नित्यंचो समचित्तत्यो मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। और पुत्र में, स्त्री में और घर में आसक्ति यानी प्रीति का अभाव, उनमें भी अनिख्वंग अभिख्वंग, प्रीत्यातिशय, प्रीति अतिशय होना, अभिनिवेश न होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सर्वदा समचित्त रहना, ये सब बातें बतला रहे हैं। ये मेरा है, इतने मात्र से ही प्रीति होना, मैं ही ये हूँ, इस प्रकार की अनन्य भावना से प्रीति का अतिशय होना, किसी अन्य के सुखी अथवा दुखी होने पर मैं ही सुखी और दुखी हूँ, ऐसी भावना होना, शक्ति और अभिख्वंग का अभाव, आसक्ति और अनभिख्वंग ऐसा कहा गया है। तो शक्ति और वर्जनीय पुत्रदार ग्रहादिषु जो प्रेम स्त्रियों में घर में जो है वो वर्जनीय हुआ। तो इस प्रकार से इतने चित्त वाला
असक्तिरनभिक्षुंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यंचो समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदी। अब यहाँ कह रहे हैं मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति होना। अनन्य योग जब हमारे में अनन्य प्रेम हो जाए और वह अहर्निश हमारा ही चिंतन करे तो व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, जिस भक्ति में आडंबर होता है, क्षणिक स्वार्थ के लिए होती है, वो व्यभिचारिणी। तो अव्यभिचारिणी भक्ति होना। विविक्त माने शुद्ध देश का सेवन करना। अशुद्ध देश है वहाँ से चले जाओ, शुद्ध देश में चले जाओ। अशुद्ध अन्न वहाँ खाने को मिल रहा है, छोड़ दो। शुद्ध देश का सेवन। और जन संसद माने जन समुदाय में रति प्रेम का न होना। जन का ये समुदाय है, इसमें